मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आज 16 नवंबर 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस की आयत बायत तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 20वें बाब की 29वीं और 30वीं आयत पर गौर करेंगे। इनमें यूँ लिखा है, और जब वो यरूशलेम से निकल रहे थे, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, चिल्ला कर कहा, ए खुदावंद, इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। आमीन। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब यीशु और उसके शागिर्द यरीहो से निकल रहे थे। याद रखिए, ये वो शहर है जो एक लानत के तहत दोबारा तामीर हुआ था, और मसीह खुदावंद इस शहर को इस बरकत के साथ छोड़ता है। जब मसीह खुदावंद आता है तो लानतें बरकतों में तब्दील हो जाती हैं। वो चाहे हमारी ज़िंदगी हो, वो चाहे हमारा ख़ानदान हो, या हमारी सोसाइटी। जब हम मसीह को दावत देते और मसीह को जगह देते हैं तो वो बरकतों को जारी करता है। यहाँ पर दो अंधे हैं जो राह के किनारे बैठे हैं। गो के यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ है और बेशुमार लोग मसीह के पास मौजूद रहते थे और वो उनसे भलाई करता था। लेकिन ये भीड़ मिली जुली भीड़ थी। कुछ लोग रोटी के लिए, कुछ मोहब्बत के बायस, कुछ लोग तजस्सुस के मारे थे, कुछ लोग अपने फ़राइज़ के बारे में तालीम पाने आते थे, कुछ मौजज़ात के लिए आते थे और कुछ सवालात के लिए आते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम की तस्दीक इन मौजज़ात के ज़रिया से की। ये दो अंधे मिलकर दरख्वास्त करने लगे। यीशु मसीह इज्तिमाई दुआओं को पसंद करता है। 18वें बाब में भी हमने ये सीखा था, उसकी 19वीं आयत में, कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तफाक करें, तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। शख्सी दुआ भी खुदा पसंद करता है और खुदा शख्सी दुआओं को भी सुनता है जब आप अकेले दुआ करते हैं। लेकिन मसीह को ये ज़्यादा पसंद है कि हम दूसरों के साथ मिलकर दुआ करने वाले हों। और दोनों एक ही मुसीबत में थे, इसलिए एक ही मुसीबत में गिरफ्तार होने के बायस वो एक ही इल्तिजा करने में इकट्ठे हुए हैं। जो लोग एक ही मुसीबत में मुब्तला हों या जिस्म या जहन की एक ही बीमारी में गिरफ्तार हों, अच्छा है कि वो मिलकर खुदा से मदद की दुआ करें, ताकि एक दूसरे को उभारें, एक दूसरे के ईमान को मजबूत करें। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जिस्मानी तौर पर अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन रूहानी बसीरत हासिल थी इनको। आज बहुत सारे लोग वो जिस्मानी तौर पर तो देख सकते हैं, लेकिन उनकी रूहानी आंखें बंद हैं। काश के हर एक जो जिस्मानी आंखें रखता है वो रूहानी आंखें भी रखे, रूहानी बसीरत भी हासिल करे और मसीह को पहचाने। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस नई सुबह के लिए, और आज के दिन में भी अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं। गुजरी रात के लिए शुक्र हो, सारी मदद, मुहाफ़ज़त और निगहबानी के लिए तेरा शुक्र हो, सारी नेमतों और बरकतों के लिए, और सबसे बढ़कर तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज का दिन हमारी खूब मदद कर, गुनाह बदी से हमें बचाना, और तेरी फरमाबरदारी में आज का दिन गुजरे। जो बीमार हैं मैं उनकी शिफा के लिए दरख्वास्त करता हूँ। जो परेशान हैं खुदावंद उनकी फ़िक्रों को ले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।